तो आपका जो चैप्टर है दैट इज योर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप अभी एमएससी में हो और जो नेट लेवल कोऑर्डिनेशन है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं आपके नेट में फ्रॉम इनऑर्गेनिक सेक्शन, वो है एक कोऑर्डिनेशन, एक ओएमसी। इन दो चैप्टर से आपके मैक्सिमम अमाउंट के क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम मार्क्स ये कैरी करता है। तो बिल्कुल बेसिक से आपको ये चैप्टर मैं करवाऊंगा। इन केस अगर आपको बेसिक में कुछ दिक्कत आती है तो वो मेरे से तुम पूछ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मेरे मेरे सामने एक कॉम्प्लेक्स है, एक मिनट जरा होल्ड करो। सो जब भी मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को स्टार्ट करता हूं तो एक बेसिक आइडिया आपके सबके मन में रहता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मतलब बीच में मेटल है, एक लिगेंड है और ऊपर कुछ चार्ज होगा। चार्ज पॉसिबिलिटी है इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव और इट इज न्यूट्रल इन नेचर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक लिगेंड जो होता है उसका रोल क्या होता है, कि पूरे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल दैट इज प्लेड, इट इज बाय द लिगेंड्स। अब नॉर्मल तरीके से अगर हम पढ़ते हैं तो लिगेंड क्या होता है, आप बोलोगे सर लिगेंड क्या होता है, मैं बोल दूंगा कि लिगेंड होता है दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लिगेंड। लेकिन क्या लिगेंड का जो नेचर है, क्या वो सिर्फ डोनेशन का रहता है हमेशा, या वो अपना कोई और नेचर भी शो कर सकता है? यस, वो हम देखेंगे बाद में। यस, लिगेंड the basic nature is of donation of electron pair, and ligand can also change its behavior depending upon कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसमें मेटल क्या है, डिपेंडिंग अपॉन कि जो आपका कॉम्प्लेक्स है उस पे मेटल क्या लगा हुआ है, मेटल का साइज क्या है, छोटा है बड़ा है, मेटल पे चार्ज क्या है। और एक और चीज, एक कॉम्प्लेक्स में ये बहुत चीज जाना जरूरी है कि नॉर्मली आप ये सोचते होंगे कि सर क्या एक कॉम्प्लेक्स में क्या ये फिक्स रहता है कि 4 लिगेंड आएंगे, 6 लिगेंड आएंगे, 8 लिगेंड आएंगे, या उसके ऊपर भी कोई रूल होता है? नॉर्मली बहुत चीजें आपकी डिसाइड करती है कि एक कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड्स आए, 2 लिगेंड आए, 4 लिगेंड आए, 8 लिगेंड आए। कुछ कॉम्प्लेक्सेस तो ऐसे भी होते हैं वेयर यू हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 1। अभी तक आप क्या पढ़ते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कभी कभी आपने 5 पढ़ लिया होगा, कभी 3 देख लिया होगा। बट वी हैव कॉम्प्लेक्सेस, हमारे बुक्स में कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे भी होते हैं जहां पर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 1, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, एंड इवन समटाइम्स कुछ कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर इतना हाई होता है लाइक 12, 14 एंड 16। वो सब केस कब होते हैं, वो सब केस क्यों होते हैं, ये सारी बातें हमने इस चैप्टर में देखनी है। अब लिगेंड्स आपके स्क्रीन के सामने, यू कैन चेक कि लिगेंड्स कितने तरह के हो सकते हैं। एक होता है सिग्मा डोनर, एक होता है पाई डोनर, एक होता है पाई एक्सेप्टर। अब अगर मैं जब बात करता हूं अबाउट लिगेंड्स, सिग्मा डोनर, पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, सो इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है, और जब ये लिगेंड अपना ऐसा बिहेवियर शो कर रहे हैं कि अच्छा एक लिगेंड सिग्मा डोनर है, एक पाई डोनर है, एक पाई एक्सेप्टर है, तो ये एक्चुअल में किस तरह का बिहेवियर है और ऐसे कौन से लिगेंड्स हैं जो ऐसे बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, इस दुनिया में कोई भी लिगेंड होता है, एनी लिगेंड दैट इज प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स, आपका वो पहला काम जो करता है वो करता है अपना लोन पेयर मेटल को डोनेट करेगा। पहला पहला काम तो उसका ये रहता है, पहला काम हमेशा क्या रहेगा कि लिगेंड जो है वो लोन पेयर डोनेट करेगा आपके मेटल को। पहला काम क्या है, लिगेंड थ्रू सिग्मा बॉन्ड, हमेशा जो पहला बॉन्ड आप देखोगे बनता हुआ, हमेशा जो पहला बॉन्ड आप देखोगे बनता हुआ, दैट इज योर सिग्मा बॉन्ड।
दैट इज योर सिग्मा बॉन्ड, जिसमें लिगेंड अपना पहला इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा टुवर्ड्स द मेटल थ्रू अ सिग्मा बॉन्ड। एग्जांपल है आपके सामने अमोनिया, पानी, अल्कोहल, और भी एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि सर जो पानी है, वाटर हैज 2 लोन पेयर्स। सिग्मा डोनर लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो सिर्फ एक ही पेयर दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं देने वाले, खत्म। उनकी कैपेसिटी ही इतनी है कि वो सिर्फ एक ही लोन पेयर दें। सिग्मा डोनर लिगेंड्स हैव द कैपेसिटी ऑफ डोनेटिंग ओनली 1 लोन पेयर, उससे ज्यादा वो लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकते। अगर बात करते हैं वाटर की, पानी में हम देखेंगे यू हैव 2 लोन पेयर्स, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कहते हैं कि वाटर कैन ओनली बिहेव एज अ सिग्मा डोनर लिगेंड। पानी हमेशा एक ही लोन पेयर डोनेट करता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाते वक्त डोनेट नहीं करता है। अब फर्क क्या होता है, मेरे पास पानी है, मेरे पास पानी है, और इस पानी के पास 2 लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर ए, लोन पेयर बी, लोन पेयर ए एंड लोन पेयर बी। द डिफरेंस दैट लाइज बिटवीन दीज 2 लोन पेयर इज कि दोनों लोन पेयर इक्विवेलेंट नहीं है। पहली बात, जो आपके बोथ लोन पेयर हैं, दे आर नॉट इक्विवेलेंट। द इक्विवेलेंट इन व्हाट सेंस? इक्विवेलेंट कि वो जब एमओटी बनाते हो पानी का, एक लोन पेयर थोड़ा ऊपर होता है, एक लोन पेयर तो नीचे होता है। मतलब अगर जब एमओटी बनाएंगे पानी का, हम देखा होगा इसका, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर, हम देखते हैं कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एमओटी ऑफ वाटर, एक लोन पेयर आपका ऊपर होता है, एक लोन पेयर आपका नीचे होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपसे कहता कि विच लोन पेयर इज इजी टू डोनेट, तो आपके पास 2 लोन पेयर हैं, लोन पेयर ए है आपके पास लोन पेयर बी है। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਜਾ ਗਿਆ ਅੱਜਕੱਲ मैं हफ्ता कर गया कि ਤੁਸੀਂ ज्यादा नहीं खुल गए। हाँ वंशिका, क्या हो गया, हिंदी में बोलो, कुछ डाउट है वंशिका? अगर नहीं डाउट सर, है, अगर नहीं डाउट सर, है वंशिका तो सर हिंदी वो में साथ से आवाज आई थी, सॉरी। वंशिका, अगर डाउट है तो यू कैन आस्क इन हिंदी, मेरे को पंजाबी समझ में नहीं आती है। नहीं सर, पक्का? तो अपना साथ, हाँ हाँ सर तो वो साथ से आवाज आई थी। हाँ तो अपना ऑडियो ऑफ कर लो वंशिका। फिर मेरे पास 2 लोन पेयर हैं, लोन पेयर ए, लोन पेयर बी। जो लोन पेयर ए है, दिस इज इजिली अवेलेबल फॉर डोनेशन। ये नहीं है, क्योंकि जो लोन पेयर ए है वो थोड़ा एनर्जी हाई बैठा हुआ है, लोन पेयर बी थोड़ा नीचे बैठा हुआ है। तो जो लोन पेयर जिसकी एनर्जी थोड़ी हाई है, वो आसानी से डोनेट हो सकता है। इसलिए मैंने कहा था कि पानी में जो आपके दोनों लोन पेयर हैं, दे आर नॉट इक्विवेलेंट। एक का थोड़ा हाई एनर्जी है, एक थोड़ी कम एनर्जी पे है, और पहला वाला जो ऊपर बैठा हुआ है वो आसानी से डोनेट हो जाता है। पहली बात तो ये। अब आते हैं पाई डोनर। ये लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं, ये लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिनकी कैपेसिटी लोन पेयर देने की एक से ज्यादा होती है। मतलब इनके पास एक्स्ट्रा में एक लोन पेयर पड़े हुए हैं, इनके पास स्पेयर में लोन पेयर पड़े हुए हैं। दे हैव लोन पेयर इन एक्स्ट्रा, दे हैव लोन पेयर इन स्पेयर, कि एक दे दिया और भी है इनके पास। जब ये, अब पहली बात, ये भी क्या करेंगे, जब ये पहला लोन पेयर, जब ये फर्स्ट लोन पेयर डोनेट करने जाएंगे, तो ये डोनेट करेंगे थ्रू सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जब ये दूसरा लोन पेयर डोनेट करने जाएंगे, वो करेंगे थ्रू पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड, अब तुम ये पूछ सकते हो कि सर आप क्या बोल रहे हो, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड मतलब कुछ नहीं। अरे सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? ऐसे। पाई कैसे बनता है? ऐसे। ठीक है, आप जानते हो दैट सिग्मा बॉन्ड is normally made through end-to-end overlapping, whereas the pi bond is made through sidewise overlapping. ठीक है, तो ऐसे ही आप देखते हैं कि लिगेंड इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। एग्जांपल है अमाइड हो गया, OH नेगेटिव हो गया, एल्कोक्साइड हो गया,
F नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये सारे कैसे होते हैं? दे आर योर पाई डोनर लिगेंड्स। तीसरी कैटेगरी आती है उन लिगेंड्स की जो पाई एक्सेप्टर कहलाते हैं, which are called या पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। ये क्या करते हैं? पहला काम सिंपल है, पहला काम तो यही कर रहे हैं कि लिगेंड एक लोन पेयर दे रहा है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, किसको? मेटल को। अब इस केस में यहां पर हम ये देखेंगे कि मेटल की खूबी क्या है। अगर मेटल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो लिगेंड को वापस दे सकता है। किन शर्तों पे? अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स्ट्रा है तो वो लिगेंड को वो लोन पेयर, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किन शर्तों पे दे सकता है? सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि जो लिगेंड है उस लिगेंड में एंटी बॉन्डिंग वेकेंट ऑर्बिटल मौजूद होने चाहिए। सबसे पहली और बड़ी शर्त ये होती है कि जो मेरा लिगेंड है ना, उस लिगेंड में यू मस्ट हैव वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स लाइक सिग्मा स्टार, पाई स्टार एंड डेल्टा स्टार। सिग्मा स्टार, पाई स्टार एंड डेल्टा स्टार। आपने एमओटी में कभी ना कभी ये सुना होगा कि दो तरह के होते हैं आपके ऑर्बिटल्स, एक होता है बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, मैं एंटी बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं। एंटी बॉन्डिंग मतलब कैसे हो देखोगे आप, इन पे स्टार लगा हुआ है, सिग्मा स्टार, पाई स्टार एंड डेल्टा स्टार। तो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त यही होती है कि जो मेरा लिगेंड है उसके पास इट मस्ट हैव वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार। दूसरी शर्त ये होती है कि इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी थोड़ी सी कम रहनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब मेटल आपका इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो इनकी एनर्जी थोड़ी सी कम रहे ताकि डोनेशन में आसानी रहे। एग्जाम्पल आपके सामने है कार्बन मोनोऑक्साइड, NO एंड साइनो। अब आप आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में है, आपने कभी ना कभी इनके डायग्राम्स देखे होंगे। किसी ने इनके एमओटीज नहीं देखे हैं? यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा है जिसने इनके एमओटीज नहीं देखे हैं, स्पेशली फॉर CO? आई थिंक सब ने यहाँ पर देखा होगा एमओटी CO का, देखा सबने? अगर देखा है तो दीपाली ये बताओ मेरे को कि CO में जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है CO, तो कौन से अपने ऑर्बिटल से वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है? दीपाली, कार्बन मोनोऑक्साइड जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने जाएगा तो वो कौन से ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? दीपाली विच? और हाँ सर, बोलो। मे बी अपने एंटी बॉन्डिंग से। एंटी बॉन्डिंग से डोनेट करेगा। ओके गुंजन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुंजन, सर 2 पाई x 2 पाई y जो p ऑर्बिटल से मतलब। नाम नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि जो ऑर्बिटल होगा वो क्या बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग है या नॉन बॉन्डिंग है? जिस ऑर्बिटल से CO अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, एंटी बॉन्डिंग है या बॉन्डिंग है या नॉन बॉन्डिंग है? गुंजन, सर एंटी बॉन्डिंग से ही करता है। एंटी बॉन्डिंग में लेगा और एंटी बॉन्डिंग से देगा, कोई बात नहीं, मे भी सही हो। अर्चिशा, सर बॉन्डिंग से करना चाहिए, सिग्मा वाले से। हाँ बॉन्डिंग से करेगा, बॉन्डिंग से। हाँ, देखो ऐसा है, अब ना एग्जाम तुमने खत्म हो चुके हैं, है ना? तो जो किताबें तुमने रख दी थी, जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं जनवरी से, ऐसा करो पहली बात तो जो नोट्स बनाया ना उनको निकाल लेना, ठीक है? और थोड़ा पढ़ लो उसको, नेट का एग्जाम है ये, ठीक है? नॉट PUC8। इतना ये तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, इतना बेकार सवाल पूछ रहा हूँ। जो नोट्स जो पुराने बच्चे हैं अपने प्लीज नोट्स निकाल लें और उसको रिवाइज कर लें। मैंने करवाया है ये मैंने करवाया है आपको, ये मैंने करवाया इन OMC ऑल्सो, ये मैंने कराया इन केमिकल बॉन्डिंग ऑल्सो, तुम लोगों को याद नहीं है,
तो नोट्स निकाल लो, वरना अगर तुम लोग एमएससी के पढ़ाई में फंस के रह गए ना तो ये साल भी तुम्हारा ऐसे निकल जाएगा। अगर तुमको यही चाहिए कि ये साल भी तुम्हारा ऐसा वेस्ट हो जाए तो उसे मैं कुछ नहीं कर सकता, तो नोट्स निकाल लो, ठीक है। अच्छा, तो सीओ जब हम एमओटी देखते हैं, और सीओ का एमओटी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी आता है एमएससी में, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होता है थ्रू नॉन बॉन्डिंग, ना एंटी बॉन्डिंग ना बॉन्डिंग, इट इज द होमो इज नॉन बॉन्डिंग। ये मैंने डायग्राम में कराया तुम लोग को, लेकिन तुम लोग को याद नहीं है, तो नोट्स प्लीज निकाल लो और रिवाइज कर लो उसको अच्छे से। चलो नेक्स्ट है ना, अभी हमने जो लिगेंड्स के बारे में देखा उनको क्लासिफाई किया मैंने क्या यूज करके, वेदर इट इज सिग्मा डोनर, वेदर इट इज पाई डोनर और वेदर इट इज पाई एक्सेप्टर। अब हम देखेंगे लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी। अब लिगेंड्स, जब मैं ये कहता हूं कि व्हाट इज डेंसिटी, तो नॉर्मल डेफिनेशन जो आप सबके मन में आती है, द बेसिक डेफिनेशन जो आप सबके मन में आती है वो क्या है, वो ये रहती है कि सर एक लिगेंड, इलेक्ट्रॉन पेयर या उसकी कितनी बाइंडिंग साइट है। सबसे कॉमन चीज जो बच्चे बोलते हैं कि एक लिगेंड में कितनी बाइंडिंग साइट्स हैं। गलत नहीं है, बट एग्जैक्टली और बिल्कुल ट्रू भी नहीं है वो। नो डाउट, यस, हम लोग यही कहते हैं कि एक लिगेंड में कितनी बाइंडिंग साइट्स होती हैं, बट इट इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन और द ट्रू डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी। जब मैं ये कहता हूं कि व्हाट इज डेंसिटी, इसका मतलब ये होता है कि एक लिगेंड एक बारी में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। एक लिगेंड एक बारी में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। अब ये लिगेंड पे डिपेंड करता है, अब ये डिपेंड करता है मेटल के ऊपर कि लिगेंड कितने पेयर दे सकता है। नो डाउट कि उसकी बाइंडिंग साइट ज्यादा हो सकती है लेकिन पेयर कम दे। ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि उसके पास ज्यादा बाइंडिंग साइट्स हो सकती हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर वो कम दे। ये कब होगा अभी देखेंगे। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, चलो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सवाल ये है, यस गुंजन, मेरे पास एक कंपाउंड है NH2NH2, इसका नाम है हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन जो है आपका, ये इसके पास कितने लोन पेयर हैं इस कॉम्प्लेक्स, इस लिगेंड में, और ये कितनी डेंसिटी शो करेगा। यस गुंजन। सर इसमें 2 नाइट्रोजन है तो 2 लोन पेयर, वेरी गुड। से एक और डेंसिटीज की एक होती है क्योंकि ये चिलेशन की वजह से, मतलब जो मेटल होगा उसके साथ ये चिलेट रिंग बना लेता है, इस वजह से 1 होती है डेंसिटी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब नॉर्मली अगर मैं ये लिगेंड को देखता हूं तो आप क्या बोलोगे, सर यहां पर लोन पेयर एक पड़ा हुआ है, यहां पर लोन पेयर एक पड़ा हुआ है, 2 लोन पेयर 2 डेंसिटी। अब अगर मैं डेफिनेशन जो हमने चुनी, जो हमने पहले चुनी, क्या थी वो, कि एक लिगेंड में कितनी बाइंडिंग साइट है। अब इस लिगेंड में 2 लोन पेयर है, इस लिगेंड में 2 बाइंडिंग साइट है, लेकिन क्या इसकी डेंसिटी 2 है? क्या सवाल यही है, क्या इसकी डेंसिटी 2 है या नहीं है? आंसर है इसकी डेंसिटी होती है 1। इट्स डेंसिटी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू 1। नाउ अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है। मान लेते हैं एक केस समझने के लिए कि इसने भी लोन पेयर दे दिया और इसने भी लोन पेयर दे दिया, दोनों ने क्या किया, लोन पेयर डोनेट कर दिया आपके मेटल को। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। अब जब ऐसा हुआ, जब हाइड्राजीन ने अपने दोनों लोन पेयर का इस्तेमाल करते हुए मेटल को डोनेट कर दिया तो एक रिंग बन गई है। अब देखो 1 2 and 3, 1 2 3 1 2 3, which means it is forming your 3-membered ring। और 3 मेंबर की रिंग अनस्टेबल होती है, ये बात आप जानते हो, ये बात मैं जानता हूं,
3 मेंबर्ड की रिंग अनस्टेबल होती है क्योंकि एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज एंगल स्ट्रेन बहुत बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और नॉर्मली हमने ये देखा होगा किलेशन में, आपने किलेशन पढ़ा होगा कि किलेशन में बेसिकली क्या होता है आपके पास, इन किलेशन यू हैव 4 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग, और हम बाद में चेक करते हैं उनकी स्टेबिलिटी, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। सो आंसर इज नो, हाइड्रोजीन does not have denticity 2 but it have a denticity 1, but it have a denticity 1. सवाल नंबर दूसरा, ये बताओ मेरे को, क्या एक लिगेंड की डेंटिसिटी क्या फिक्स्ड है? क्या हम लोग ये मान ले कि एक लिगेंड की डेंटिसिटी फिक्स है? यस अर्तिशा, यस और नो? नो सर। समीक्षा, क्या डेंटिसिटी एक लिगेंड की फिक्स होती है समीक्षा कि नहीं होती है? नो सर, इट डिपेंड्स। जैसे साइक्लोपेंटाडाइन है, वो किसी के साथ 1 करता है, किसी के साथ 3 करता है, किसी के साथ 5 करता है, तो उसकी है अपनी। समीक्षा, तुम कितने हैं होशियार हो, तुमने कंसेप्ट यूज किया ओएमसी का, है कि ओएमसी में मैंने बताया था वो डेंटिसिटी नहीं होती है, वो हैप्टिसिटी होती है। हैप्टिसिटी होती है सर, बट फिर भी मतलब देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की हम बात करते हैं, तो लिगेंड तो की फिक्स नहीं हो सकती उसकी डेंटिसिटी। मैंने उस टाइम बताया था कि एक तो डेंटिसिटी और हेप्टिसिटी दोनों सेम नहीं होती हैं, मैंने बताया था उस टाइम। डेंटिसिटी इज मोर ऑफ कि वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है एक टाइम पे। हेप्टिसिटी क्या होता है कि मेटल कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, समझाया? फर्क था उसमें। यस सर, बट सर लाइक स्टिल इज इट लाइक लिगेंड की डेंसिटी फिक्स तो नहीं हो सकती, हाँ, वो वो बिल्कुल तुम्हारा ज्यादा जवाब ठीक से भी है, कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल वो तुम्हारा जवाब ठीक है कि ऐसा फिक्स नहीं है, ऐसा फिक्स नहीं है कि लिगेंड की डेंसिटी फिक्स है। क्यों? चलो देखते हैं। अब मेरे सामने एक एग्जांपल है, थोड़ा मैं अपना को ऊपर कर देता हूं, चलो हाँ, मेरे सामने एग्जांपल है और एक टर्म है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। फ्लेक्सी मतलब ऐसे लिगेंड्स, हम उन लिगेंड्स की बात कर रहे हैं which are flexible in showing flexible denticity, which are flexible in showing different densities, densitities. Example है NO3. Now normally अगर मैं बोलता हूं NO3 में you have 2 binding sites और both are oxygen, ठीक है। अब अगर मैं NO3 को, if I take NO3 and make a complex with cobalt, complex आपके सामने है, complex आपके सामने है, you can check, and if I take the same ligand and make a complex with cerium, फर्क क्या है कोबाल्ट सीरियम में? कोबाल्ट is your common transition metal. What is cerium? It is a lanthanoid. कोबाल्ट सीरियम में फर्क क्या रहेगा? आपकी साइज का। एक तरफ एक ऐसा मेटल है जिसका साइज छोटा है और एक तरफ एक ऐसा मेटल है जिसका साइज बड़ा है। एक मिनट होल्ड करना। एक तरफ छोटा मेटल है और एक तरफ बड़ा मेटल है, तो जब NO3 आएगा, NO3 आया, उसने देखा कि एक तरफ छोटा मेटल है, तो उसने बोला
छोटा साइज है, चुपचाप एक ही बाइंडिंग साइट का इस्तेमाल करके अपना काम खत्म। उस केस में क्योंकि 6 NO3 थे तो उसने एक ही बाइंडिंग साइट को इस्तेमाल किया एंड इट इज शोइंग योर डेंसिटी 6। जब वो दूसरी तरफ गया वहां पर देखा उसने कि साइज बड़ा हो गया मेटल का। अब जब मेटल का साइज बड़ा हो गया तब देखा कि साइज बड़ा है और प्रॉपर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उसे महसूस हुआ कि मुझे दोनों बाइंडिंग साइट इस्तेमाल करनी है। तब NO3 ने 1 NO3 was showing 2 डेंसिटी। मेरे पास 6 NO3 है तो उन्होंने शो किया 12 डेंसिटी। तो यहां से मुझे आइडिया हुआ द रीजन फॉर शोइंग फ्लेक्सिबल डेंसिटी was the size of the metal। एक जगह NO3 it shows density 1, एक जगह it is showing density 2। ठीक है, ये मेरे पास था फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड के बारे में। समझ में आ गया? चलिए बताओ ऑनलाइन अर्चिशा, दीपाली, गुंजन, जल्दी बताओ। नेक्स्ट अब आते हैं EDTA। कोई मुझे बताएगा जल्दी से कि EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है? यस तानिया बताओ मेरे को, व्हाट इज द फुल फॉर्म EDTA? तानिया आवाज आ रही मेरी? हाँ तानिया बोलो, आवाज पहुंच रही है मेरे तक? अर्चिशा आवाज मेरी आ रही तुम तक? Yes, sir. What is the full form of EDTA? Yes, Artisha. Sir, ethylene diamine tetraacetate. Yes. ठीक। It is your ethylene diamine tetraacetate ion बोल दो, और to be more specific it can be tetraacetic acid। अब तुम्हारे सामने कॉम्प्लेक्स है EDTA का, यहां पर है मेरे पास लोन पेयर और यहां पर है मेरे पास लोन पेयर। अगर मैं इस डायग्राम की बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं इस स्ट्रक्चर के बारे में, सो इट हैज 6 बाइंडिंग साइट, 4 ऑक्सीजन की हैं, 2 नाइट्रोजन की हैं। लेकिन अगर मैं धीरे धीरे हर एक साइट को ब्लॉक करता जाऊं, फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास जो स्ट्रक्चर है वो इस कॉम्प्लेक्स का है, which is showing density 6। Now if I block this site, अगर मैंने इसको ब्लॉक कर दिया तो 5 हो गया डेंसिटी इसका, अगर इसको ब्लॉक कर दिया तो 4 हो गया, इसको ब्लॉक कर दिया तो 3 हो गया, और इसको भी ब्लॉक कर दिया तो मेरे पास 2 हो गई डेंसिटी। तो यहां से हम लोग क्या पता कर पा रहे हैं? यहां से हम लोग ये बात पता कर पा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं साइट्स को ब्लॉक करता जा रहा हूं, डेंसिटी आपकी कम होती जा रही है। साइट्स का ब्लॉक करना मतलब क्या है? साइट्स का ब्लॉक करना मतलब ये है, मैं उन जगहों पर एटम्स को लगा रहा हूं जिन जगहों से लोन पेयर जाने वाला था। मैं उन जगहों पर एटम्स जोड़ रहा हूं जिन जगहों से लोन पेयर जाने वाला था। ठीक है, तो उससे हुआ क्या कि डेंसिटी मेरी कम होती गई। एंड दिस is also an example of flexi-dentate behavior, and this is an example of your flexi-dentate behavior। क्या ये सबको समझ में आया? yes or no? इसको ये बात समझ में नहीं आई, चलिए बताओ। दीपाली समझ में आ रहा है? हाँ बोलो, yes or no? अर्चिशा, गुंजन, समीक्षा, क्या तुम तीनों को समझ में आया? यस सर। गुंजन ठीक है? यस सर। चलो, तो ये मेरे पास ये चीज भी क्लियर हो चुकी है, और इस पे भी आपका सवाल आ रखा है। वो सवाल क्या था वो बाद में देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका रहता है
टाइप ऑफ लिगेंड। अब क्योंकि हम नेट की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कुछ अच्छे लिगेंड्स पता होने चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आपके आ रखे हैं। ये तो बहुत बेसिक लिगेंड्स हैं आपके पास। जब भी हम लिगेंड के टाइप की बात करते हैं तो वी कंसीडर देम एज मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड हेक्सा। इतना ही है, मतलब इतना ही आपका सिलेबस का पार्ट है। ये बहुत इजी लिगेंड्स हैं, पता है आपको इसके बारे में। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रोक्सो, ऑक्सो, सुपर ऑक्सो, पर ऑक्सो। जल्दी मुझे बताओ कोई कि पर ऑक्सो और सुपर ऑक्सो, कौन मुझे बताएगा कि इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, और इसमें से कौन सी स्पीसीज है पैरा, कौन सी है डाया? यस, इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? इन दोनों में व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? which species is paramagnetic in nature and which species is diamagnetic in nature? Yes, गुंजन। हाँ बोलो गुंजन। सर O2 नेगेटिव का 1.5 होता है। गुड। और पहले वाले का 1। कौन सी डाया कौन सी पैरा है गुंजन? बोलो बोलो। सर O2 नेगेटिव पैरा होएगी। यस, ये पैरा है और ये आपका डाया है। गुड गुंजन। अब इसके बाद देखो हाइड्रिडो, कार्बोनेटो, ये जो आपके कुछ लिगेंड्स हैं, ये देखो ये कुछ आपके लिगेंड्स हैं। ये कुछ केसेस में दे कैन बिहेव एज ऑल्सो बाइडेंटेट लिगेंड। ये कब बिहेव करेंगे? जब मेरे मेटल का साइज, जब मेरे मेटल का साइज बहुत ज्यादा होगा, या व्हेन आई एम कंसीडरिंग अ लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड मेटल, तब उस केस में ये जो आपके लिगेंड्स है ना, SO3-2, CO3-2, ठीक है, CH3CO नेगेटिव, दे कैन बिहेव एज अ बाइडेंटेट लिगेंड। ये अपने दोनों बाइंडिंग साइड, जब मेरे पास साइज मेटल का बड़ा आता है, then these ligands use their both the binding sites to attach with the ligands. Clear? फिर यहां पे साइनो, ठीक है, ये देखो ONO, NO2, ये हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे इसके बारे में, अबाउट दी एम्बीडेंटेट लिगेंड बिहेवियर। SCN, NCS। अच्छा, यहां पर एक और चीज, जब भी मैं बताता हूं दैट एम्बीडेंटेट लिगेंड, तो मुझे बताएगा कि एम्बीडेंटेट लिगेंड का बिहेवियर कैसा होता है, मोनो या बाय? यस समीक्षा, एम्बीडेंटेट लिगेंड का बिहेवियर कैसा होता है, मोनो या बाय? फिर मोनो होता है। मोनो होता है। आर यू श्योर? यस सर, तभी वो एम्बिडेंटेट है, क्योंकि वो एक टाइम पे एक साइड से डोनेट करता है, दूसरे बिल्कुल, टाइम पे दूसरे करता है। यस यस, बिल्कुल ठीक बात है कि दीज लिगेंड्स ये दे आर मोनोडेंटेट बिकॉज ये एक बारी में एक ही साइट का इस्तेमाल करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मेटल क्या आपके पास। गुड समीक्षा, वेरी गुड। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपके पास है कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स। अगेन हमारे काम की चीज क्या है, और इस पे क्वेश्चन आपके आ रखे हैं। ठीक है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइइथाइल फॉस्फीन, ये जो आपके लिगेंड्स हैं, क्वेश्चन कैसा आपसे पूछेगा? अगर सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा कि मेरे पास मान लो ऐसा है, मेटल दे रखा है आपको, और उसने बोल दिया फॉस्फोरस, फिनाइल, होल, थ्राइस, और इसको कर दिया इसने 6। मान लो आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया, आपके पास मेटल है, आपके पास ट्राई फिनाइल फॉस्फीन है, लिगेंड जो 6 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आप क्या बोलोगे? बताओ बताओ मेरे को इस केस में कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस मेटल? यस अर्चिशा, यस बोलो अर्चिशा, कि इस केस में
मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? हाँ बोलो बोलो, कितना होगा? पता नहीं सर। हाँ अच्छा, थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही मेरे को। अर्चिशा, एग्जैक्ट हेलो। नहीं पता सर। एक तो पता नहीं कहाँ बैठते हो, हैं? एक अलग दुनिया में जाते हो। कहाँ मार्स में चले गए तुम लोग? नो सर। गुंजन तो बोलो आंसर, तुम्हारी असली आ रही है। 12। 12, यस 12, गुड। समीक्षा, Sir, according to me, it should be 6. अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू समीक्षा, उसका आंसर क्या होगा फिर? 6 ही होना चाहिए क्योंकि इसने 6 ही लिगेंड्स दे रखे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो वही होता है ना जितने लिगेंड्स अटैच हो रखे होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। दीपाली तुम बताओ। सर मेरे अकॉर्डिंग भी 6 ही होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। क्यों 6 नहीं होगा, 12 क्यों नहीं होगा? जब गुंजन कह रही है 12 है तो 12 क्यों नहीं है इसके अंदर? सर क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो वही होता है ना कि मतलब मेटल के साथ जितने लिगेंड्स अटैच होते हैं, यहाँ पे 6 लिगेंड्स अटैच है तो फिर 6 ही होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर। इस मेटल के साथ ये बताओ मुझे दीपाली, कौन सा बाइंडिंग साइट अटैच्ड है, फिनाइल की फास्फोरस? इस फास्फोरस। फास्फोरस अटैच्ड है, क्यों? फास्फोरस में ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि उसमें लोन पेयर होंगे। गुड गुड गुड। हाँ गुंजन, तुमने 12 आंसर दिया, उसका लॉजिक क्या था पीछे? सर मतलब जो हाँ पहले जब हमने वो आपने डेंटिसिटी वाला कंसेप्ट पढ़ाया था उसमें, हाँ हाँ, तो मतलब जैसे वो सोच के दिया कि वो हाई कोऑर्डिनेशन मतलब कॉम्प्लेक्स है, तो फिर गुंजन ये बताओ मेरे को, इस लिगेंड में कितनी बाइंडिंग साइट्स हैं? इस लिगेंड में तुम्हारे अकॉर्डिंग गुंजन? 6 ही है क्योंकि फॉस्फोरस 6 है तो फिर हाँ, इसमें सिर्फ एक ही बाइंडिंग साइट है, वो है फास्फोरस। फिनाइल आपका इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देने वाला है, सिर्फ फास्फोरस ही देगा। तो एक में एक पड़ा हुआ है, 6 में 6 हो जाएंगे, तो इट हैज 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर आपके पास और क्या है? पेरिडीन है आपके पास, मिथाइल अमीन, ट्राई मिथाइल अमीन, डाई मिथाइल अमीन, हाइड्राजीन, ट्राइफिनल आर्सिन। अब ये वैसे सिंपल है लेकिन बच्चों को नाम ही नहीं पता होता है, ट्राइफिनल आर्साइन। ठीक है, मिथाइल साइनाइड कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन ये आपका है मोनो इन नेचर, पायराजीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सिलमीन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपके सामने है, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन द लिगेंड्स आर बिहेविंग एज अ बाइडेंटेट लिगेंड, क्योंकि अब यहां से एक कंसेप्ट और उठ के आता है जो हम बाद में पढ़ेंगे, दैट इज योर किलेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, जहां पर हम देखते हैं कि देयर इज रिंग फॉर्मेशन। आपकी जब भी हम बात करते हैं, जब भी हमारी बात होती है किलेशन की, तो हम वहां बात करेंगे रिंग कॉम्प्लेक्स से, मतलब जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो रिंग्स बनती हैं। रिंग्स कैसी? 5 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, ऐसे करके। विच इज मोर स्टेबल, लीस्ट स्टेबल, वो हम बाद में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है ऑक्जेलेटो, ग्लाइसिनीटो, डीएमजी। कोई मुझे बताएगा कि डीएमजी कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ग्रेविमेट्रिक में निकल। निकल की जिंक, निकल, निकल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डीएमजी। अब फटाफट से मुझे बताओ कि अगर निकल को एक्सट्रैक्ट करने जा रहा है, निकल प्लस डीएमजी, अगर ये डीएमजी आपका निकल को एक्सट्रैक्ट करता है, तो कॉम्प्लेक्स जो बनेगा प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स? बताओ बताओ। 2, यस गुड। आगे बताओ मेरे को गुंजन।
सर 4। तान्या बोल रही है 4। दीपाली तुम बोलो। सर 4। 4। गुंजन? 4 होना चाहिए। 4 होना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन, अगर तुम 4 कह ही रहे हो तो उस 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में डीएमजी का कौन सा एटम मेटल के साथ बाइंड कर रहा होगा? सर नाइट्रोजन। गुंजन? बोलो बोलो। समीक्षा? सब पता नहीं है। हाँ समीक्षा बोलो। सर नो आइडिया। तो जब तुम्हारा डीएमजी, व्हेन द डीएमजी इज एक्सट्रैक्टिंग योर निकल, तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज योर 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। आ गया, अरे ये है आपका निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स, जहां पर बीच में आपका निकल पड़ा हुआ है, तो +2 स्टेट में है, एंड नाइट्रोजन इज बिहेविंग एज द बाइंडिंग साइट, जो आपके निकल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। और इस कॉम्प्लेक्स में यू हैव 2 इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दिस कॉम्प्लेक्स यू आल्सो हैव 2 इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर आपको बताना होना चाहिए, इस पे भी शायद क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा एक और चीज, इस केस में यू आल्सो फाइंड अ फॉर्मेशन ऑफ अ रिंग, 1 2 3 4 5। तो यहां पर 5 मेंबर रिंग यहां पर और 5 मेंबर रिंग यहां पर आपको बनती हुई नजर आती है। ठीक है, ये था कॉम्प्लेक्स आपका निकल डीएमजी का। नेक्स्ट आपके पास और कौन से कॉम्प्लेक्स हैं? एक मिनट जाओ, कहां गया, ये रहा। ठीक है, ऑक्सीडेटिव इस पे होता है -2 चार्ज, इस पे होता है -1 चार्ज, इस पे भी होता है -1 चार्ज। नेक्स्ट इज एकाक। एकाक अगेन यू कैन सी हियर, ये यहां से और यहां से दोनों में से आपका बाइंडिंग साइट यूज होके इट कैन बिहेव एज योर बाइडेंटेट लिगेंड। और यहां पे एक खास बात इस लिगेंड में क्या है? कॉन्जुगेशन। इस लिगेंड में जो एक खास बात है वो है आपकी कॉन्जुगेशन, कि जो आपका डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड है, ये सब आपके कॉन्जुगेशन में है। तो जब आपका मेटल आएगा, जब आपका मेटल आएगा और इस लिगेंड के साथ अटैच होगा, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उस कॉम्प्लेक्स में यू विल ऑब्जर्व कॉन्जुगेशन, और वो कॉन्जुगेशन उस कॉम्प्लेक्स को एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। उस केस में कॉन्जुगेशन आपका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और उन्हीं केसेस में, वैसे जब आप देखते हो अबाउट किलेशन, किलेशन केसेस में 5 मेंबर्ड रिंग इज मोर स्टेबल देन 6 मेंबर्ड रिंग देन 7 मेंबर्ड रिंग। वैसे आपका ऑर्डर ये होता है, ये ऑर्डर तब फॉलो होता है when you have a formation of non-aromatic complexes. When you have a formation of non-aromatic complexes. लेकिन जब मेरे पास एकाक आता है और एकाक जुड़ता है मेटल के साथ, यहां पे देखो जरा, अगर मेरे पास यहां पर आया मेटल, ठीक है, 1 2 1 2 3 4 5 6, so it is actually making a 6-membered ring, and this 6-membered ring has tendency to show conjugation. इस टाइम पर क्या होता है, 6-membered ring बन जाती है more stable than your 5-membered ring, और 7 तो है ही पीछे आपका। ये कब होता है? when आपका conjugation involved होता है, जब आपका conjugation involved रहता है। ठीक है, चलो 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन, ये ऑक्साइन किस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है? बताओ। यस,
गुंजन, ये जो आपका लिगेंड है, इट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ विच मेटल? बोलो बोलो कोई बात। मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम शायद से पता नहीं मेरे को, शायद से हो सकता है, चेक करना पड़ेगा, बट एल्यूमिनियम यस। अच्छा ठीक है, आगे यहाँ पे देखोगे यू हैव टू बाइंडिंग साइट, यू हैव टू बाइंडिंग साइट, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फिर आपका है प्रोपेलेंटो, ये ना जो भी देख लेना इसको। अगेन यू हैव टू बाइंडिंग साइट, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। नेक्स्ट आपके पास है इथाइलिन डायमीन, इसके बारे में तो सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको मालूम होता है, EN। अब देखो PN, TN, BN, ये आपको ना बताना चाहिए, ठीक है? EN, PN, TN, BN। पहली चीज, ये चारों कैसे होते हैं? All four are your bidentate ligand. When I say EN, अगर मैं कहता हूं EN के बारे में, इथाइलिन डायमीन। अगर कहता हूं PN, प्रॉप आ जाएगा, 3 कार्बन, अगेन डायमीन। अगर TN, T ट्राई हो जाएगा, ट्राई मिथाइल हो जाएगा इस केस में, ठीक है, 3 कार्बन 2 अमीन ग्रुप हो जाएंगे। BN, ब्यूटाइलिन, अब आगे 4 कार्बन, तो 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है, फिर 3 कार्बन, फिर 4 कार्बन। तो अगेन ये कॉम्प्लेक्सेस, ये लिगेंड्स आपको दे सकते हैं, बस आपको पता हो ये हो कि ऑल आर योर बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है? बाइपरिडीन, अगर मैं कहता हूं सिंपल पिरिडीन क्या होता है? इट इज मोनोडेंटेट इन नेचर। क्यों? क्योंकि उसके पास होता है सिर्फ एक नाइट्रोजन। ये क्या है? बाइपरिडीन। एक उठाया यहां से, एक उठाया यहां से, दोनों को जोड़ दिया, यू हैव टू पिरिडीन्स, उसको आपने कंबाइन कर दिया है। नाउ दे शो अ बाइडेंटेट बिहेवियर, नाउ दे शो अ बाइडेंटेट बिहेवियर, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्या आपके पास? फैन, मतलब ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है? सर बोलो गुंजन। सर बाइडेंटेट है तो मतलब डेंटिसिटी 2 होएगी। हाँ मतलब वही होगा। क्यों ऐसे भी पूछ रहे हो? सर मतलब जो पहले था उसके अंदर हाइड्रोजन, उसके अंदर हम 2 नाइट्रोजन है और 2 लोन पे होते हैं, लेकिन डेंटिसिटी 1 होती है, इसमें क्या होएगी? किसमें? इन सब में नहीं, बाइपरिडीन में। 2 ही होगी, एक ये रहा, एक ये रहा। जैसे हाइड्रोजन में वो बन जाता है ना, 3 मेंबर्ड रिंग स्ट्रेन हो जाता है। हाँ तो यहाँ बनाओ रिंग, बना लो, ये लो। अगर यहाँ मतलब बना लूंगा, क्या बनेगा? 1 2 3 4 5, वहां पे 3 बन रही थी, यहाँ 5 बन रही है। 5 इज मोर स्टेबल, 3 कम स्टेबल होती है, यस ठीक है? यस सर। और कोई सवाल किसके मन में है तो पूछ लो। सर जो आपने निकल डीएमजी वाला कॉम्प्लेक्स बनाया था, उसमें आपने बोला था कि नाइट्रोजन बाइंड करेगा निकल के साथ, बट उसमें ऑक्सीजन भी तो है, वो क्यों नहीं बाइंड करता फिर निकल के साथ? तभी तो मैंने, वही तो इसमें एक एग्जांपल है ना, कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो और जब आप चेक करते हो कि जो मेटल है उसका बॉन्ड एक्चुअली में किसके साथ बन रहा होता है, इट इज मेकिंग बॉन्ड विद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तभी मैंने बोला कि उसका कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, ठीक है? वो देखा गया था एक्सपेरिमेंट में कि या तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या मेरे पास ये ऑप्शन है, या मेरे पास ये ऑप्शन है, तो मेटल प्रेफर्ड टू बाइंड विद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है? ओके सर। हाँ, और समीक्षा, क्लियर है सर। अर्चिशा, नो सर। वंशिका, वंशिका, दोनों वंशिका, जो एक हिंदी बोलती है, जो पंजाबी बोलती है, दोनों में से कोई, नो सर, सर क्लियर है। और जो पंजाबी बोलती है वही पूछ लो पंजाबी में कुछ। सर क्लियर है। मजाक कर रहा था मैं, ठीक है, मजाक कर रहा था, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आपके पास ऑर्थोफिनांथ्रिलिन या फिनांथ्रिलिन। यहाँ पे क्या है? अगेन यू कैन सी यू हैव 2 बाइंडिंग साइट, ठीक है? लास्ट क्या आपके पास?
डायर्स। ये देखो, ये ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं कि मतलब आपको एक क्वेश्चन के अंदर डाल देंगे, और अगर आपको पता होगा कि इसका क्या रोल है, कि ये इसका नेचर कैसा है, बाय है कि मोनो है, तभी वो सॉल्व कर पाओगे। इसलिए ये जितने भी कॉम्प्लेक्स है ना, जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। जो छोटे कॉम्प्लेक्स हैं वो ठीक है, वो तो आपको वैसे पता होने चाहिए। बड़े कॉम्प्लेक्स स्पेशली जब आप इसको पढ़ोगे तो बड़े कॉम्प्लेक्स आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, छोटे याद हो ना हो फर्क नहीं पड़ता मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहां पर, ये सबने पढ़ा होगा डीपीपीएम एंड डीपीपीई, डाइफिनाइल डाइफिनाइल फॉस्फीमीथेन। देखो ये आपका हो गया पीपी, डाइफिनाइल मतलब पीएच, पीएच 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 पीएच, मीथेन एक कार्बन बीच में। फिर डीपीपीई डाइफिनाइल फॉस्फीन इथेन, कार्बन 1 कार्बन 2, फॉस्फीन फॉस्फोरस फॉस्फोरस, फिनाइल 1 2 1 2। अगेन अगर आप मेरे से पूछोगे कि इनका नेचर कैसा है, यहां से आएगा लोन पेयर, 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 तो बोथ आर योर बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। चलो अब मिलते हैं हम लोग, कल मिलते हैं, ठीक है। जो भी डाउट होगा वो तो मेरे से पूछ लेना, इन केस अगर